Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 3.5 New LLSS English Bal Bharti textbook in class 7. So let's begin our chapter. न्यू एल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसे न्यू एल जिसे हम एग्जामिनेशन हॉल में हम फॉलो करते हैं. न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन को हमारे स्कूल में फॉलो किया जाता है. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. क्लोज शूज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल्स. अभी यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, क्लोज शूज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल्स. क्लोज शूज क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स है, बच्चे ट्रिक्स बना के क्लोज शूज के भी अंदर रख सकते हैं, इसलिए ओपन शूज अलाउ करने दिया है कि बच्चे चिट्स नहीं रख पाएंगे. Bangalore, Shivam Institute of Innovative Technology, Bangalore has recently issued a list of don'ts for candidate taking the entrance test to prestigious institute this year. अभी यहाँ पे बेंगलोर की जो शिवाम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, वहाँ की कि जो इंस्टीट्यूट ने अपने कैंडिडेट, अपने स्टूडेंट के लिए क्या रूल्स बनाए, किस चीज़ों को करना है, किस चीज़ों को नहीं करना है. द कैंडिडेट विल बी allowed to enter the examination hall wearing closed shoes. The candidate will not be allowed to enter the examination halls wearing closed shoes, boots, even socks. Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculator and other electronic gadgets and pouches, printed on blank paper, even the pens. अभी यहाँ के जो बेंगलोर के शिवाम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलोर में क्या इशू बनाया गया, स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए क्या रूल्स बनाए गए, किस चीज़ों को उन्हें करना है, किस चीज़ों को नहीं करना है. उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये बनाया है कि उन्हें जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मारेंगे तो उन्हें क्लोज शूज़ नहीं पहनना है, बूट्स नहीं पहनना है, सॉक्स नहीं पहनना है, और ऐसे मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में. माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पाउचेस और प्रिंटेड ब्लैंक पेपर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है. इवन पेन्स भी आपकी कैसी होगी, वैसी इलेक्ट्रिक पेन नहीं होनी चाहिए, आपकी पेन नॉर्मल होनी चाहिए. द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर. अभी यहाँ पे क्या कर दिया गया, पेन भी अलाउड नहीं कर दिया गया कि पेन्स वहाँ पे जो सुपरवाइजर एग्जामिनर रहेंगे वही स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं तो देखो आपकी जो सुपरविजन जो रहते हैं एग्जामिनर कितने चेक करते हैं कि आपने चिट्स तो कैरी नहीं किया है, आपने कहीं से चिट्स नहीं बनाया, कहीं हैंड पे तो नहीं लिखा है, कहीं चिट्स को कहीं पॉकेट में तो नहीं छुपाया है, कहीं आपको पैंट के अंदर तो नहीं रखा है. ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है. और ये टेस्ट को कौन कंडक्ट कर रहा है, विल सी दैट. Number 2, who is conducting the test? Discuss the following group of 4 and 5. Why is closed footwear, socks not allowed in examination halls? Why has the institute not allowed to electronic gadget in the hall? What other measure can be taken to prevent copying? Why is this news published in newspaper? अभी यहाँ पे जो बेंगलोर के इंस्टीट्यूट में ये न्यूज़ में पब्लिश कर दिया गया कि लोगों को इस बातों का पता चलेगी बेंगलोर के इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ों को क्यों मना किया गया कि वो क्लोज शूज़ नहीं पहन सकते, सॉक्स नहीं पहन सकते, बूट नहीं पहन सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, पेन्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते कि उसके कॉपी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमने देखा कि पहला जो क्वेश्चन था उन्होंने क्या बोला था, वाई इज क्लोज फुटवेयर, शूज, सॉक्स नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन. हो क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है, वो चिट्स वगैरह शूज़ या सॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन द हॉल. क्योंकि आजकल PDF आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए जिससे हम अपनी आंसर शीट के स्क्रीनशॉट करके हम जमा किए रहते हैं. व्हाट अदर मेजर कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपिंग. मतलब ऐसे और क्या तरीके हैं कॉपी करने के लिए. स्टूडेंट्स जो चीटर रहते हैं, जिनको कॉपी करना होता है, वो बहुत सारे तरीके को अपनाते कि हम कैसे कॉपी करना है. वाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश इन द न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर क्यों, ये जो न्यूज़ है बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट की न्यूज़पेपर में क्यों पब्लिश की? क्योंकि यहाँ पे जिससे लोगों को पता चले कि ये रूल्स को फॉलो किया जा रहा है बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी में. रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग. Mumbai, September 9. Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, was all to set to break the heart of her fans in an formal chat with journalists. She really revealed that she will not sign any more film after completing the big budget movie and next month. She refused to give any reason for her decision. However, source
क्लोज टू हर रिवील दैट नाउ शी वांट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स। अभी यहाँ पे जो है रितिका जो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, जैसे हमारी इंडियन एक्ट्रेस रहती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ऐसी जो बड़ी बड़ी, दीपिका पादुकोण, ऐसी जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया, बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिंग में, माधुरी दीक्षित हो गई, श्रीदेवी हो गया, जिन्होंने वाकई एक्टिंग में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। अभी यहाँ की जो एक्ट्रेस है रितिका है वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, उसने बॉलीवुड में बहुत ही हाईली पेड स्टार एक्ट्रेस है कि उसने बहुत का नाम कमाया है, लेकिन सडनली उसने बॉलीवुड में की मूवी में काम करना छोड़ दिया, फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि वो जनवरी में रिसेंटली इंटरव्यूज में क्या दिया कि अब वो फिर कोई भी फिल्म साइन नहीं करेगी, कोई भी फिल्म करेगी, क्योंकि उसने सबसे बड़ी बिग बजट मूवी वाली लास्ट मंथ कौन सी मूवी की थी, एंड मूवी में उसने काम किया था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि मैं अब ये काम छोड़ना चाहती हूँ, नाउ शी वांट टू टेक, अभी वो किसमें पार्टी का इंटरेस्ट ले रही है, पॉलिटिक्स में वो एंट्री मारना चाहती कि मैं अभी ये फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को छोड़ रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ, जिससे फैंस के हार्ट थोड़े से डिसहार्टेड हो गए कि ये एक्ट्रेस इतनी बड़ी खूबसूरत है, अदाकारा है, एक्ट्रेस है, वो क्यों छोड़ रही है। गेस द मीनिंग ऑफ द मोस्ट हाईली पेड रिवेल एंड साइन बिल। अभी मोस्ट हाईली पेड क्यों होता है कि जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय बच्चन, सुष्मिता सेन, जो बड़ी प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, ऐसी जो बड़ी श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ऐसी जो फिल्म स्टार वाली एक्ट्रेस है, वो मोस्ट हाईली पेड क्यों जाता है, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया रहता है, क्योंकि जो पॉपुलरिटी है, फैंस फॉलोइंग ज़्यादा होती है, इसलिए वो उन्हें हाईली पेड एक्ट्रेस कहा जाता है कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ज़्यादा पैसे लेते हैं। What words are used for the calling in the new item film industry and something in which वो lot of money spent, जैसे कोई भी डायरेक्टर रहता है, प्रोड्यूसर रहता है, अगर कोई भी फिल्म बनाना चाहता है, किसी भी टॉपिक पे बनाना चाहता है, तो वो सब कुछ बहुत सारा पैसा खर्चा करता है कि उसकी फिल्म जो है बहुत ही अच्छी बने, जिससे जो ऑडियंस है, फैंस है, वो खुश हो जाए, वो मूवीज़ को देखे। नंबर 3, गेस वाई एंड इज बिग बजट मूवी। अभी जो एंड बजट है पिक्चर है वो बहुत ही बिग बजट मूवी, क्योंकि इसमें बहुत से जो प्रोड्यूसर रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, उस मूवीज़ पर बहुत खर्चा किए रहते हैं कि ये फिल्म, ये मूवी है, हिट होनी चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन फॉर रितिकाज डिसीजन। क्या आप रितिका का दूसरा डिसीजन देखते थे कि क्या वो दूसरा डिसीजन ले सकती है, क्योंकि इसने अभी फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है कि ना, क्योंकि वो कहाँ पे काम करना चाहती है, पॉलिटिक्स में आना चाहती है। व्हाट विल बी रितिका रिएक्शन टू द न्यूज़। अभी ऐसा रिएक्शन दे दी है रितिका, जो बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है, तो फैंस के हार्ट क्या हो जाएंगे, डिसहार्टेड हो जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विल सी। मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। अभी हमें एक मोस्ट डेंजरस हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लंडन, द फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हैज वार्न दैट मैनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन द हिस्ट्री टुडे। अभी यहाँ पे जो लंदन के फेमस फिजिक्स प्रोफेसर है, जिनका नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंग, मतलब उन्होंने सबको वार्न किया है कि मैनकाइंड, आजकल की जो मैनकाइंड है, बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है आज की हिस्ट्री में। He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic disease. You have the technology to destroy the planet which we live, have not developed the ability to escape it। मतलब जो हमारे जो लंदन के फेमस फिजिक्स प्रोफेसर है, जिनका नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने क्या सबको वार्न किया है कि आजकल हमारे जो वर्ल्ड में जो हमारा एक ही प्लानट अर्थ रह गया, जिसमें इंसानों की बहुत जान जा रही है, जो हमारे जो ह्यूमन बींग है बहुत सारी चीज़ों से फेस कर रहे हैं। उनका कभी कभी क्लाइमेट चेंज होता है, तो हमें क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारी पकड़ लेती है। ओवर पॉपुलेशन हो जाता है तब हमारा नुकसान होता है। एपिडेमिक डिसीज, बहुत सारी डिसीज़ का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये सब चीज़ों को हम रोक सकें। Perhaps in a few hundred years from now, we'll have to build a colony amid the star. But right now, we have only one planet and we need to work together to protect it. Hawking wrote recently in the Guardian newspaper. अभी उन्होंने क्या बोला, हमारा तो एक ही प्लानट है, अगर इसी प्लानट पे अगर हम इंसान नहीं रहेंगे तो हमारी जो इंसानों की पॉपुलेशन वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। अभी तो हमारे लिए बहुत साल बोलते हैं ना, अभी तो सब बहुत साल बचे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही प्लानट है। जैसे आज इस प्लानट पे कोई लाइफ नहीं है, हमारे सिर्फ अर्थ प्लानट है। उसको सही करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हमें ज़्यादा हम प्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे हमारी जो पॉल्यूशन है उससे हमारा ख़त्म हो जाएगा, और हम ये इस प्रोजेक्ट पे हमें ज़्यादा काम करना होगा। हॉकिंग रॉट रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर, उन्होंने रिसेंटली न्यूज़पेपर पे लिखा है कि हमें अर्थ को बचाने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1,
गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? इंसानियत। जो हम इंसान के लिए क्या क्या सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, बीमारी से बचने के लिए, ऐसी इन सब चीज़ों, और पॉपुलेशन से बचने के लिए हम किन किन क्या क्या कर सकते हैं हम अपने अर्थ प्लानट के लिए। नंबर 2, व्हाट आर द वर्ड विच वर्ड्स ऑफ फ्रेज इन द न्यूज़ रिफर टू द अर्थ। हम अर्थ को बचाने के लिए हम और क्या क्या हम कर सकते हैं अपने प्लानट के लिए। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डू यू बिलीव इन द मोस्ट सीरियस। मतलब आप कौन से प्लानट पर आपको प्रॉब्लम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं? क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो हम इंसान बीमार पड़ते हैं, ओवर पॉपुलेशन होता है तो हमें रहने को जगह नहीं मिलती है, एपार्टमेंट डिसीज होती है तो हम बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हैं। जिसका सिंदा, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, जब हमारे बीच में हमने देखा होगा 2020 में जब कोरोना जैसी डिसीज आई जिससे इंसानों की बहुत जान चली गई, तो ऐसी बीमारियां होती है जिससे इंसानों की जान बहुत जाती है। डिस्कस द इन ग्रुप ऑफ 4 और 5 यूजिंग मदर टंग एंड इंग्लिश। आप ऐसा 4-5 ग्रुप बना सकते हैं, अपनी मदर टंग में ऐसा ग्रुप बना सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लानट विच वी लिव। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम अपने अर्थ प्लानट को सेव कर सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। हम किन किन क्या कर सकते हैं जिससे हमारी बीमारी ख़त्म हो जाए। हम वैक्सीन बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं जिससे हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। विल हैव बिल्ट कॉलोनीज एमिड द स्टार। हमने क्या बनाया? कॉलोनी एमिडिस द स्टार्स बनाया है। राइट नाउ ये ओनली वन प्लानट, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, स्टेफन के जो हॉकिंग ने क्या बोला, हमारा तो अभी एक ही प्लानट रह गया जिसपे जीवित है, मतलब इंसान है, इंसान की लाइफ है। अगर इसी प्लानट पर इंसानियों की लाइफ खत्म हो जाएगी तब तो हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 5, प्रोफेसर हॉकिंग रोट अबाउट द प्रॉब्लम इन द गार्डियन, वाई इट इज़ गिवन न्यूज़ इन द अदर पेपर्स। मतलब प्रोफेसर जो स्टेफन हॉकिंग है उन्होंने ये न्यूज़ में मतलब पब्लिश कर दिया कि इन सब चीज़ों से हमें अलर्ट रहना है, उन्होंने वार्न किया है लोगों को। एक्टिविटी नंबर 1, go through a few specimen of any major newspaper. Will see that each page usually carries only a certain type of news. The types are decided according to region, cities, nation, world, etc. Also according to the nature of the news, political, cultural, science related, financial, sport related, etc. Read all the news item given on the pages 71-73. Decide a type which one pledge. अभी आपको ग्रुप एक्टिविटी करना है, न्यूज़पेपर लेना है, जिससे आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारे आपके टॉपिक्स लिखे होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, नेशन से रिलेटेड रहते हैं, कल्चरल, पॉलिटिकल्स, साइंस रिलेटेड, फाइनेंशियल, स्पोर्ट्स, जिससे आप इन सब पेजों पे आप एक आर्टिकल्स बना सकते हो कि आप इन चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो। व्हाट आइटम डू यू फाइंड इन न्यूज़पेपर बिसाइड न्यूज़, कि आपको न्यूज़पेपर में और किन किन चीज़ों मिलेगी, आप वो सब टॉपिक को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में किन किन चीज़ों की न्यूज़ आती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बॉलीवुड मूवी से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, ये सब चीज़ों के बारे में आप इंटरनेट से रिलेटेड ये सब बारे में आप सर्च कर सकते हो। क्विक केयर फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब इसके लिए क्विक केयर बना सकते हो। स्टाफ रिपोर्टर कवाते, 100 ऑफ पीपल फ्लॉक every hour to Railwadi to 90 settlement near Ambegaon. They wait in long winding the queue in the hot sun to get special powder from the media boys who claimed it all sort of disease. यहाँ पे क्या है, एक ऐसा टाइटल है जिसमें मतलब हर चीज़ों का मतलब जड़ से इलाज बहुत ही मिनटों में कर दो। यहाँ पे 100 ऑफ पीपल्स एक क्या बनाया, एक लाइन बनाया, एक क्यू बनाया, बहुत ही गर्मी में उन्होंने लाइन बनाया कि मतलब उन्हें मेरी बाबा का एक पाउडर लेना है, मेरी बाबा का एक पाउडर है जिससे सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। According to him, he has developed this powder from a special hub in Himalaya. Unwilling to give the exact name and source of the hub, he only said that it was revealed to him. He offers it only ₹25 packet. Each packet is specially blessed by him. Some of the followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. However, Dr. Kannik of Ambegaon City Hospital said that the number of patients in the hospital has in fact increased in the last week. अभी यहाँ पे आपने देखा हमारा टॉपिक क्या है, क्विक केयर फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब किसी चीज़ों से, छोटी सी दवाओं से बहुत जल्द इलाज पाना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 100, यहाँ पे कौन लाइन लगाया है, 100 ऑफ पीपल्स, कहाँ पे लाइन लगाया है, रेलवेवाड़ी में एक लाइन लगाया है, एक 100 यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे जो टॉपिक है क्विक केयर फॉर ऑल एलिमेंट, मतलब कुछ चीज़ों को ऐसा खाना, कुछ दवाई या पाउडर का इस्तेमाल करना जिससे जड़ से हमारी जो परेशानी, बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 100 ऑफ पीपल है वो कहाँ पे लाइन लगाए, रेलवेवाड़ी में
एक लंबी क्यू बना है, बहुत तेज़ गर्मी में एक बड़ी सी लाइन लगा है। वहाँ पे क्या बिक रहा है? एक पाउडर जिसका नाम है मिरी बाबा। मतलब उस पाउडर का इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारी जो भी बीमारी होगी, जैसे हमें कोई भी जा फीवर हो, मलेरिया हो, कैंसर हो, सारी बीमारियां हमसे दूर हो जाएगी, जड़ से बाहर हो जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि ये पाउडर उन्होंने कहाँ से बनाया है? मिरी बाबा पाउडर उन्होंने कहाँ से बनाया है? हिमालय से की एक जड़ी बूटी से लाए हैं, स्पेशल से लगाए। कि लोगों का मानना है कि ये पैकेट सब कितने का है? 25 रुपीज़ का। इसके इस्तेमाल करने से लोगों की जानें बच जाएगी, लोग बीमारी से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो डॉक्टर कानिक है वो अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल के में उनका क्या कहना है कि आज तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट की जो तादाद है बढ़ रही है, पेशेंट्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पाउडर फेक है। ऐसे पाउडर्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखो स्टूडेंट बच्चों, इस लेसन से हमें क्या मिलता है? अगर कोई भी पाउडर बिके, हमें लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको पहले डॉक्टर से कंफर्म करना है, सलाह लेना है, एडवाइस लेना है कि ये दवा जो है आपके लिए एलिजिबल है कि नहीं, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, वो आपको डॉक्टर से क्लियरिफाई करना है। गेस द मीनिंग ऑफ द फ्लॉक एंड फॉलोवर्स। अभी जो फ्लॉक फॉलोवर्स क्या रहते हैं? जो फेक फॉलोवर्स रहते हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत बुरा होता है। वाई इज देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग? मतलब ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्यों हमें इस्तेमाल नहीं चाहिए? अगर आप वाकई इस्तेमाल करना चाहते तो आप अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर की सलाह लो कि यह दवा आपके लिए सही है कि नहीं है। विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज रिलेबल, विच पार्ट में नॉट बी रिलेबल, हाउ डू यू लैंड इट? मतलब कौन सी न्यूज़ सही है, कौन, हमें कैसा पता चलेगा? तो हमें आपको डॉक्टर से ये कंसल्ट लेना पड़ेगा कि ये जो पाउडर है ये सही है कि नहीं है। विल मेरी बाबा हिज फॉलोवर लाइक द न्यूज़? क्या जो मेरी बाबा के जो फॉलोवर्स हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें न्यूज़ पसंद आएगी? क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो तो चलेगा ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली नाराज़ी होंगे। नंबर 5, वॉट शुड यू डू व्हेन यू फॉल इल? अगर आप बीमार होते तो आप कहाँ जाओ, क्या करोगे? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको अगर बीमारी किसी भी चीज़ की, चाहे फीवर हो, हेड पेन हो, ईयर पेन, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही तो आप कहाँ जाओगे? विल यू गो टू डॉक्टर? Number 6. Imagine how this news item help people imagine how this news item help people understand the truth that Miri Baba's powder cannot cure disease. Write the story about in short in your mother tongue. मतलब यहाँ पे जो इमेजिन हाउ दिस न्यूज़ आइटम हेल्प पीपल अबाउट द अंडरस्टैंड द ट्रूथ द मेरी बाबा पाउडर कैन नॉट क्योर डिसीज। मतलब आप कैसे मतलब लोगों को बता सकते हो सच्चाई की मेरी बाबा पाउडर मतलब से बीमारी ठीक नहीं होती, इससे दूर नहीं होती है। आपको अपने ओन लैंग्वेज में, चाहे आपकी कोई भी मदर टंग हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये लाइंस को आप लिख सकते हैं कि मेरी बाबा जो है पाउडर है ये फेक पाउडर है, इससे कोई भी बीमारी दूर नहीं होती है। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल, कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।